हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, ठीक है। और जो पिछले क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो उसका कुछ टॉपिक जो है छूट गया था, उसको भी इसमें हम कवर कर लेंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसका कुछ टॉपिक जो है छूट गया था, उस क्लास में नहीं हो पाया था, तो हम उस टॉपिक को इस क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक छूटे थे, पहला है यहाँ पे, ऐसे कर लेते हैं पॉइंट वाइज। क्वेश्चन आया करता है सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कितने वर्गों में बटा था, ठीक है। कितने वर्गों में बटा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में डिवाइड था। कितने? 4 वर्गों में बटा था, ठीक है। कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में। 4 वर्गों में कौन कौन से हो जाएंगे? चार वर्गों में हो जाएगा। पहला है, फर्स्ट इज, पेन बहुत मोटा हो जाता है। पहला क्या है? विद्वान। पहला वर्ग था जिसमें था विद्वान। दूसरा था, दूसरा क्या था? दूसरा था योद्धा। दूसरा योद्धा था। तीसरा था हमारे पास व्यापारी एवं शिल्पकार। व्यापारी था, ठीक है, व्यापारी। ये क्यों हो रहा है भाई बार बार? चौथा था हमारा, चौथा कौन था? श्रमिक, ठीक है। श्रमिक जो मजदूर होते थे, वो था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज था वो कितने वर्गों में डिवाइड था? 4 कैटेगरी में डिवाइड था, जिसमें से फर्स्ट था विद्वान, दूसरा था योद्धा, तीसरा था व्यापारी, चौथा था श्रमिक, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन आया करता है, जैसे यहाँ पे हम जो है देखेंगे किन किन चीजों का कहाँ से किस देश से ज्यादा निर्यात हुआ है या आयात हुआ है, ठीक है, और किस प्रदेश से हमारे देश के अंदर में। तो ये भी हम इस वीडियो में, इस क्लास में जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम जो है अगला पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम टेबल बना लेते हैं। टेबल यहाँ पे इंसर्ट करा। यहाँ पे हम पहले टेबल में पहली जो हेडिंग होगी हमारी, वो होगी क्या? वस्तुओं का आयात। पहला हो जाएगा आयात, ठीक है। वस्तुएं मैं नहीं लिख रहा, आयात लिख रहा हूँ, आयात। दूसरा हो जाएगा किस प्रदेश से, किस, रुको यहाँ पे जो है प्रदेश कर लेते हैं, प्रदेश। तीसरा हो जाएगा हमारा आयात, इसमें भी आएगा आयात। चौथा आ जाएगा वही प्रदेश। ये हमारी टेबल बन गई। और इसमें जो है हम देखेंगे सबसे पहला जो आता है हमारे पास, सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या आता है? सोना, ठीक है। तो जब सबसे पहला जो आयात होता था, किसका होता था? सोना का। सोना का हमारे देश से आयात होता था। कहाँ के लिए आयात होता था?
तो अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, इतना समझ जाइएगा। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा चांदी, 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 ठीक है। चांदी कहाँ कहाँ के लिए? तो ये होता था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है तांबा, अरे यार, तांबा आ जाता है, तांबा, तांबा किस किस देश के लिए आयात होता था? किस किस देश के तांबा आयात होता था? बलूचिस्तान, 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 खेतड़ी ओमान, बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान, ठीक है। शॉर्टकट में है, मैं बोल ही दे रहा हूँ, बाकी आप लिख लीजिएगा। फिर हमारा टिन, टिन कहाँ के लिए आयात होता था? सॉरी, टिन कहाँ से आयात होता था? तो टिन आयात होता था ईरान, अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे है आयात, और क्या है? वस्तु, आयात वस्तु है। देखो यहाँ पे जो है ये क्या है? आयात वस्तु है, ठीक है। ये क्या है? वस्तु आयात हो रही हैं, वस्तु। और ये क्या है? किस प्रदेश से, किस प्रदेश से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा किस प्रदेश से, किस प्रदेश से, किस किस प्रदेश से, ओके। तो आयात वस्तु। और दूसरा क्या था? गोमेद, गोमेद जो वस्तु थी, गोमेद, गोमेद, तो यहाँ पे जो है इसको कलर चेंज कर लेते हैं, गोमेद, गोमेद कहाँ के लिए, कहाँ से आयात होती थी? सौराष्ट्र से। कहाँ से? अरे यार, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। जो गोमेद वस्तु थी वो सौराष्ट्र से आयात होती थी। लाजवर्द, लाजवर्द कहाँ से आयात होती थी? लाजवर्द, लाजवर्द आयात होती थी मेसोपोटामिया से। कहाँ से? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। आगे हम है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। फिर है सीसा, सीसा क्या है? सीसा, सीसा कहाँ के लिए आयात होता था? सीसा, सीसा को हम बोल देते हैं लेड, ठीक है। सीसा ईरान से आयात होता था। कहाँ से? ईरान से आयात होता था। तो ये सारी चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौर पे जो है होती थी, आयात होती थी, मतलब किस देश से कौन सी चीजें आती थी, ये सारी चीजें हमने जो है पढ़ ली। अब हम जो है अगली स्लाइड ओपन करते हैं। अगली स्लाइड ओपन करने के बाद हम जो है उसको भी, फिर हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ से क्या? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके पतन के कारण क्या थी, ठीक है। उसका जो डिक्लाइन है वो क्यों हुआ, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारे थे, लेकिन जो सबसे पहले जो फर्स्ट आता है हमारे पास वो क्या आता है? तो हिस्टोरियंस ने, जो इतिहासकार थे, वो सबसे पहला कारण माना है किसको? बाढ़ को, ठीक है, बाढ़ को। किसको माना है? बाढ़ को। दूसरा कारण क्या था कि मतलब बाढ़ आई थी, क्लाइमेट चेंज हुआ था जिससे बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ से ही जो है पूरी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी। इसलिए सबसे ज्यादा जो कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, वो बाढ़ को माना जाता है, ठीक है। दूसरा था क्लाइमेट, क्या था? क्लाइमेट, क्लाइमेट भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि क्लाइमेट भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का बहुत बड़ा कारण है, लेकिन मेन कारण जो है वो क्या है? बाढ़, ठीक है, फ्लड, फ्लड, फ्लड। अब बहुत सारे विज्ञान हुए तो सबकी अलग अलग जो है थ्योरी थी कि कैसे क्या होता है, सबका अलग अलग मानना था। जैसे कि
हमारे एक इतिहासकार थे गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। उनका कहना था कि जो बाह्य प्रदेशों से, बाहर के देशों से जो आर्यों का आक्रमण हुआ है, वो भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का मेन कारण है पतन का। दूसरे हुए हमारे जॉन मार्शल अर्नेस्ट। उन्होंने क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया था क्या, बाढ़ बताया था। फिर हमारे आए आर एन स्टेइन ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया, जलवायु परिवर्तन बताया। ठीक है, तो जितने भी इतिहासकार थे सबकी अलग अलग जो थी क्या थी, थ्योरी थी। दूसरा एम आर साहनी ने बताया कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, भूतात्विक परिवर्तन या फिर जल प्लावन हुआ है, जिस कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। जॉन मार्शल साहब आए, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता नहीं थी, शिथिलता के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का हुआ है। फिर हमारे एक इतिहासकार आए के यू आर कनेडी। उन्होंने कहा कि नेचुरल जो डिजास्टर थे उसके कारण है क्या हुआ, पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, लाइक मलेरिया महामारी। ठीक है, तो जितने भी इतिहासकार आए थे सब अलग अलग जो है बता के गए हैं अपनी अपनी थ्योरी। ओके, अब जो है हम लोग अगला पढ़ते हैं। अगला है हमारा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के तो हम प्रमुख जो स्थल थे, साइट्स थी, इंपॉर्टेंट साइट्स, वो तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको तो पढ़ना नहीं है। तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक जो है स्टार्ट होता है क्या, हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, अरे यार, मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, इसको जो है और अच्छे से लिख देते हैं, सभ्यता। ओके, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। अब देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इंपॉर्टेंट क्या था, तो मेसोपोटामिया, इसका विकास जो है, डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था, इराक में हुआ था। कहाँ, इराक में। कहाँ पे, यूफ्रेटस नदी के किनारे। तो हम यहाँ से जो है एक एक पॉइंट जो है पढ़ते जाते हैं इसका। तो पहला क्या था, मेसोपोटामिया जो विकसित थी या फिर लोकेट करती थी, कहाँ, लोकेशन बोल देते हैं, लोकेशन क्या है इसकी, इराक। क्या है, इराक। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है इराक में कहाँ, ये भी तो पता ना होगा। तो यूफ्रेट्स नदी थी उसी के किनारे, जिसको हम लोग बोल देते हैं दजला फरात नदी। ठीक है, दजला फरात के मध्य जो थी ये सिविलाइजेशन लोकेट करती थी। ओके, अब यहाँ पे जो मिट्टी थी, ठीक है, सॉइल थी जो बहुत ज्यादा कैसी थी, उपजाऊ थी। तो मिट्टी कैसी थी, मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, अच्छी थी, उपजाऊ थी, मिट्टी उपजाऊ थी। दूसरा क्या था हमारे पास, हम पिछले क्लास में भी इसका जिक्र कर चुके हैं, ये सभ्यता जो थी विश्व की सबसे पुरानी और सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता थी। तो सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता, सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा हमारे पास क्या आता है,
इसका जो अर्थव्यवस्था का आधार था, ठीक है, जो इनकी इकोनॉमी चलती थी वो किस पे डिपेंड थी इकोनॉमी, तो इनकी जो इकोनॉमी थी, इनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड थी, इनकी इकोनॉमी जो है कृषि पे डिपेंड थी। किस पे? कृषि। इनकी इनकी इकोनॉमी का मेन जो स्रोत था वो क्या था? कृषि थी। ठीक है, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब जो है मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी, इसके कितने पार्ट थे? तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के 4 पार्ट थे। अगली स्लाइड में पढ़ लेते हैं। मेसोपोटामिया मेसो मेसो अरे यार पेन बहुत मोटा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में डिवाइड थी? 4 भाग में डिवाइड थी। कितने? 4 भाग में थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वो कितने पार्ट में डिवाइड थी? 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसमें से पहला क्या था? पहला पार्ट था हमारा, यहाँ से पॉइंट वाइज जो है, सो पहला पार्ट है हमारा क्या? सुमेरियन की सभ्यता। ठीक है, इसी के अंदर में सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा है हमारा, तीसरा क्या था? सीरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, सीरिया, सीरिया की सभ्यता। और हमारा लास्ट था क्या? कैल्ट्रिया की सभ्यता। क्या था? कैल्ट्रिया, कैल्ट्रिया, कैल्ट्रिया की सभ्यता। ठीक है, कैल्ट्रिया की सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता इतने ही 4 पार्ट में जो है डिवाइड थी। और ये पार्ट कौन कौन से थे? सुमेरियन हो गया, बेबीलोन हो गया, सीरिया हो गया, कैल्ट्रिया हो गया। ये सारी सिविलाइजेशन यहाँ पे थी। ठीक है, इसी के अंडर में। अब देखो एक क्वेश्चन आया करता है कि जो झूलता हुआ बगीचा है वो किस सिविलाइजेशन के अंदर में है? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेंगे, क्या है? झूलता हुआ बगीचा किस सिविलाइजेशन के अंदर में है? किसके अंदर में है? तो वो है हमारे किसके? बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता के अंदर में है। बेबीलोन, सॉरी, बेबीलोन, बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन की सिविलाइजेशन के अंदर में है। अब देखो जो बेबीलोन की सभ्यता थी, सिकंदर ने इसका क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। सिकंदर जो था एक शासक था, तो बेबीलोन की जो सभ्यता थी सिकंदर ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसका विनाश कर दिया था और इसके स्थान पर जो है ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। मतलब समझ रहे हो, सिकंदर ने जो बेबीलोन की सभ्यता थी इसको हटा के इसी के जगह पे एक ग्रीक की सभ्यता को मतलब थोप दिया था, या फिर हम कह सकते हैं वहां पे निर्माण कर दिया था। अब देखो एक क्वेश्चन आया करता है कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था विश्व की सबसे पहली सभ्यता यही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, और जो लेकिन ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता विश्व की सबसे पहली थी। और वहीं पे अगर नगरीय सभ्यता की बात की जाए विश्व की, तो वो कौन थी? सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ओके, तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं क्या?
सिविलाइजेशन ऑफ मिस्र, ठीक है। एक चीज तो इसमें छूट ही गया। इसका जो कार्यकाल था, इसका कार्यकाल कितना था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो कार्यकाल था वो कितना था? 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व। ये क्या था? कार्यकाल था। आ जाता है एग्जाम में। अब हमारा यहां से आता है क्या? सिविलाइजेशन ऑफ मिस्र, ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ मिस्र, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इसका जो कार्यकाल था कितना था? इसका जो कार्यकाल था वो था हमारे पास 2100 ईसा पूर्व, ठीक है। कितना था? 2100 ईसा पूर्व। जो मिस्र की सभ्यता थी उसका कार्यकाल 2100 ईसा पूर्व था। अब इसके जो बेसिक पॉइंट थे वो क्या थे? यह जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, ये कहाँ पे स्थित थी? रेगिस्तानों में स्थित थी। तो पहला पॉइंट था क्या? लोकेटेड ऑन या फिर ऐसे कह सकते हैं, रेगिस्तानों में स्थित थी। रेगिस्तान में स्थित थी, रेगिस्तान में स्थित थी। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा? इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? नील नदी की देन भी कहते हैं, ठीक है। मिस्र की सभ्यता जो है इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? नील नदी की देन, नील नदी की देन, नील नदी की देन के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। और इसका जो नेतृत्व था किसके किसके मतलब समकालीन किया गया था नेतृत्व? तो फिरौन के नेतृत्व में इसको जो है किया गया था। किसके? इस सभ्यता का जो डेवलपमेंट था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? डेवलपमेंट किया गया था किसके? इस सभ्यता की विकास किसके नेतृत्व में किया गया था? फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। ओके। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद इस सभ्यता को हम बोल देते हैं क्या? इस सभ्यता में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तो फेमस क्या है सभ्यता में? फेमस की स्पेलिंग गलत है। इस सभ्यता में फेमस क्या है? तो इस सभ्यता में जो फेमस है वो क्या है? गिजा का पिरामिड। क्या फेमस है? गिजा का पिरामिड, ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। इस सभ्यता का सबसे जो फेमस चीज है या फिर प्लेस है वो क्या है? गिजा का पिरामिड फेमस है। दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या? सिविलाइजेशन ऑफ रोम, ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ रोम, रोम की सभ्यता, ठीक है। हमारे पास फिर दूसरा आता है क्या? रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ रोम। इसका जो कार्यकाल था या फिर ये किस टाइम पे थी? ये जो है 600 ईसा पूर्व में थी, 600 ईसा पूर्व में थी, मतलब ये ज्यादा पुरानी नहीं है। ओके। तो इसमें विशेष क्या था? ये कहाँ पे लोकेट करती थी? ये जो सभ्यता थी लोकेटेड सॉरी ऐसे बोल देते हैं, स्थिति, स्थित थी कहाँ? इटली में, इटली,
इटली में, ठीक है, इटली में यह स्थित थी। दूसरा क्या था? अब देखो, ये भी क्या थी, वर्ल्ड की सबसे मतलब फेमस सिविलाइजेशन थी, ठीक है, वर्ल्ड की फेमस सिविलाइजेशन में इनकी भी गिनती होती थी, रोम की सिविलाइजेशन की भी गिनती होती थी। और इसके जो कुछ विशेष जो अवशेष थे या एविडेंस थे, ठीक है, एविडेंस थे, उसको जो है बचा के रख लिया गया, सुरक्षित रख लिया गया, ठीक है। और उनको जो है जो टूरिस्ट जाते हैं तो उनको जो है देखने जाते हैं टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या लगता है, टूरिस्ट जाते हैं और वो सारी चीज़ें जो एविडेंस हैं इसके वो देखते हैं। और इस सभ्यता को जो राजा थे, इस सभ्यता के जो किंग थे, वो दो किंग थे। कौन कौन से किंग, कौन कौन से थे? जुलिशियस, जुलिशियस, जूलियस, जूलियस, जूलियस एवं सॉरी सॉरी जूलियस एवं आगस्टस, 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 ठीक है, जूलियस और आगस्टस, ये जो क्या थे, दो राजा थे इस सिविलाइजेशन के फेमस। यहाँ पे बीच में थोड़ा छूट गया है, इसमें हो जाएगा जुलियस सीजर, 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 ठीक है, जुलियस सीजर एवं अगस्टस थे किंग, ठीक है, फेमस इस जो सिविलाइजेशन के। अब जो यहाँ पे क्या था, जूलियस सीजर था, ठीक है, जो जूलियस सीजर था, इसकी जो हत्या थी वो इसके मंत्रिमंडल द्वारा ही धोखे से कर दी गई थी, ठीक है, जो मंत्रिमंडल नहीं होता उसी के द्वारा इसकी हत्या जो है धोखे से कर दी गई थी। और विलियम शेक्सपियर ने जो है एक नाटक भी लिखा है, जिस नाटक का क्या नाम है, जिस नाटक का क्या नाम है, जूलियस सीजर, इसी के नाम से ही जो इसका एक नाटक है उसने शेक्सपियर ने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने। अब हमारे पास आता है क्या, फारस की सभ्यता, ठीक है, किसकी सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ फारस, फारस की सभ्यता, फारस की सभ्यता, फारस की सभ्यता। इसका जो कार्यकाल था कितना था, इसका कार्यकाल 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 500 ईसा पूर्व था इसका कार्यकाल। अब इस सिविलाइजेशन के जो मेन पॉइंट थे क्या हैं, ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे स्थित है, प्रेजेंट टाइम में ये है कहाँ, ईरान में, ठीक है, कहाँ पे, ईरान में, ईरान में है। और जो सबसे ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, मतलब इसकी जो डेवलपमेंट की स्पीड थी वो सबसे ज़्यादा थी, ओके। और जो अरब प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, या फिर अरब जो प्रायद्वीप है, वहाँ पे पूरी तरह से इस सिविलाइजेशन का ही क्या था, अधिकार था, इन्होंने अधिकार कर लिया था। और जो इनकी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज कैसी थी, भाषा, भाषा कैसी थी, तो भाषा जो थी वो थी हमारी फारसी, कैसी थी, फारसी लैंग्वेज थी। और धर्म यहाँ पे कौन सा चला करता था, धर्म यहाँ पे चलता था क्या, पारसी धर्म चलता था, ठीक है, पारसी लैंग्वेज, फारसी से पारसी धर्म चलता था। और ये जो पारसी धर्म था इसका अंत किसने किया था, पारसी धर्म का अंत किसने किया था, अंत किया था किसने, अंत जो है सिकंदर ने किया था, किसने, सिकंदर ने, सिकंदर ने जो है पारसी धर्म का अंत कर दिया था। बस इतने ही मेन पॉइंट है इसके।